एक दिन देव ऋषि नारद जी भगवान का भजन करते हुए बैकुंठ चले गए। भजन कर रहे थे। हर जीवात्मा का अपना स्वभाव है, रहने का ढंग है, खाने का ढंग है, जीने का ढंग है और साथ मरने का भी। अपने अपने ढंग से सब लोग मरते हैं, सब लोग जीते हैं। अब भजन करने का भी अपना अपना भाव है। कोई माला लेके बजता है, कोई बिना माला से बजता है, कोई बैठ के बजता है, कोई लाल पीले कपड़े पहन के बजता है, कोई मुंडन करा के भजन करता है। अपनी अपनी स्थिति हर जीव की है। वो जैसी मर्जी वैसे रह सकता है और जैसे मर्जी वो भजन कर सकता है। इसलिए शास्त्र कहते कि हमें किसी भी भजनानंदी का, किसी भी स्थिति में, किसी भी भजन करने वाले का, किसी भी सत्संग करने वाले का, भगवान के घर जाने वाले का हमें मजाक नहीं उड़ाना। बोलो राधे राधे। मजाक देखो अवस्था होती है, अवस्था होती है। कई बार क्या होता है, एक आदमी होता है, बचपन होता है, वो कोई गलत काम करता है, थोड़ा जवानी आ जाती है, वो पी भी लेता है, ताश भी खेल लेता है। लेकिन एक दिन वो संतों की शरण में जाता है, भले उसकी उम्र 50 साल हो गई, फिर उसको ठोकर लग जाती है। जब उसको ठोकर लगती है, क्योंकि 50 साल की उम्र हो गई, वो कभी सत्संग में नहीं गया, कभी गुरुओं के संग नहीं गया, लेकिन गया तो किस उम्र में? 50-55 की उम्र में गया। अब गया तो वहां ज्ञान मिला तो ठोकर लगी तो उसने अपने जीवन का वो सब व्यसन, सब गलत स्वभाव, गलत आदत छोड़ दी। शास्त्र कहता है कि अगर उस उम्र में जाके भी आप उस व्यसन का त्याग कर देते हैं और बचे हुए जीवन को भगवान के चरणों में अर्पण कर देते हैं, तो जो पाप इंसान ने कमाए होते हैं वो उसी समय उसके पाप उसको छोड़ देते हैं। फिर उस व्यक्ति को देखो, अब कई बार हो सकता है कि जैसे वो भजन करने लगेगा, अब भजन करने लगेगा, वो अपना रंग बदलेगा, अपना ढंग बदलेगा, अपना रूप बदलेगा, अपना चरित्र बदलेगा। जब बदलेगा तो कई लोग बाद में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? ओ ये तो ये करता था, ये तो ये करता था, ये तो ये करता था, जैसे तुमने उसका ठेका। याद रखना, भगत बड़ा बलवान है और भगत का लाभ हम लोगों को उठा लेना चाहिए। जो भगत का लाभ उठा लेता है, भगवान ये कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान आ जाए और तुम अपनी बुरी आदत और बुरे स्वभाव का त्याग कर देवे और उस अवस्था में, उस स्वभाव में अगर तुमसे कोई पाप हुआ भी हो तो वो पाप उस व्यक्ति को छोड़ देता है और उसका थोड़ा सा भजन ही उसको बैकुंठ। बताओ पूतना ने क्या भला किया था? बोलो, पूतना ने कौन सा चंगा काम किया था? कौन सा ऐसा कर्म है जो पूतना ने कमाया था? कुछ नहीं कमाया था। बस एक ही बात हुई कि अंतिम चरण में, अंतिम सांस में वो भगवान के हाथ में फंस गई। जब भगवान की शरण में चली गई तो मारने थी, पर भगवान की शरण में जाके खुद मर गई। और जब भगवान के हाथों मरी तो पूतना को क्या मिला? वैकुंठ मिला।